हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के। तो हम लोग बात कर रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन्स के चैप्टर की केमिकल प्रॉपर्टीज पे, और कई सारी केमिकल प्रॉपर्टीज पे मैंने वीडियो बना दी। आज एक यूनिक केमिकल प्रॉपर्टीज है जिसका नाम है कैनिजारो रिएक्शन। और बच्चों, कैनिजारो रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज डिस्कस करेंगे कि कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है। नंबर 1 पॉइंट, कैनिजारो रिएक्शन के इंपॉर्टेंट फीचर क्या होते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होती है, और लास्ट में आपके लिए कैनिजारो रिएक्शन से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन और आंसर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, किस तरह से हमें सॉल्व करने हैं। तो चलो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं कैनिजारो रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं कि कैनिजारो रिएक्शन के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होते हैं। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, तो सबसे पहले बच्चों कि कैनिजारो रिएक्शन उन कार्बोनिल कंपाउंड में होती है, दोज कार्बोनिल कंपाउंड डू नॉट हैव, है ना, डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि कैनिजारो रिएक्शन वो एल्डिहाइड और कीटोन देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। क्लियर हो गया? ठीक है। और जबकि एल्डोल रिएक्शन में आपने क्या पढ़ा था कि एल्डोल रिएक्शन वो कंपाउंड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो ठीक है भाई, तो सबसे पहली बात कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब क्या होता है, देखिए इसमें जो एल्कली यूज होती है, कॉन्संट्रेटेड एल्कली का हम यूज करते हैं। और कितनी कॉन्सेंट्रेटेड बच्चों? लगभग 50% KOH या NaOH। ठीक है, इतना। जबकि हमने एल्डोल में क्या पढ़ा था? 10%। तो याद रखिएगा 50% एल्कली यूज होते हैं। तीसरी खास बात, ये जो रिएक्शन है इसमें जो आप कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे उसका ऑक्सीडेशन भी होगा एज वेल एज और रिडक्शन भी होगा। ये ध्यान रखना है ना। यानी एक कार्बोनिल कंपाउंड है, खुद ऑक्सीडाइज भी होगा और खुद ही क्या होगा? रिड्यूस भी होगा। और बच्चों, जब कोई कंपाउंड या कोई कार्बोनिल ग्रुप या कोई कंपाउंड अपने आप ऑक्सीडाइज और अपने आप रिडक्शन करता है तो बच्चों उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेटिंग रिएक्शन। तो यानी कैनिजारो एक तरह की डिसप्रपोर्शनेटिंग रिएक्शन होती है। और इसका मतलब क्या हुआ? द सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। क्लियर हो गया? ठीक है। अब बनेंगे क्या, देखो आप आपने कोई एल्डिहाइड और कीटोन लिया है, तो भाई जब उसका ऑक्सीडेशन होगा किसी एल्डिहाइड का तो क्या बनने वाला है? एक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है भाई, ऑक्सीडेशन होके कार्बोक्सिलिक एसिड और रिडक्शन होके अल्कोहल। तो दोस्तों, तो बच्चों, ये खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैनिजारो रिएक्शन के लिए। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एल्कली की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। कितनी? 50% होती है। जो भी आप कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे उसका ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा। इस तरह की रिएक्शन को हम डिसप्रोपोर्शनेटिंग रिएक्शन बोलते हैं। जब ऑक्सीडेशन होगा तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा और रिडक्शन होगा तो अल्कोहल मिलेगा। यानी दोनों आपको कैनिजारो रिएक्शन में प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। क्लियर हो गया? चलिए, तो नोट कीजिए इस तरह से। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब एक छोटा सा ब्रेक और नेक्स्ट पड़ाव की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन कौन कैनिजारो रिएक्शन देंगे। ठीक है भाई, तो अभी मैंने कहा था कि डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन किन किन में नहीं होता है? एक, फॉर्मेल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। दूसरा, बेंजल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तीसरा,
फरफ्यूरल एक तरह का है, फरफ्यूरल है ना, फरफ्यूरल, ठीक है। तो ये भी जो है हमारा कैनिजारो रिएक्शन देगा, ठीक है। तीसरा CH3 CH3 एंड CHO, एग्जैक्टली ये भी कैनिजारो रिएक्शन देगा क्योंकि इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। अच्छा, कई बच्चे बोलेंगे व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन, भाई अल्फा हाइड्रोजन हमें मालूम नहीं है। तो बच्चों मैंने एल्डोल रिएक्शन में एक वीडियो बना रखा है, पूरा की पूरा वो अल्फा हाइड्रोजन उसमें मैंने बता रखा है कि किन कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन होगा, किन में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो आप वो वीडियो देखिए तो आपको पता लगेगा कि भाई किसमें अल्फा हाइड्रोजन है, किसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो बच्चों फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, फॉर्फ्यूरल और इस तरह का ट्राइक्लोरो नहीं, ट्राइमिथाइल एसिटल्डिहाइड, ये भी जो है अल्फा हाइड्रोजन वाले नहीं है। तो सारे के सारे एल्डोल रिएक्शन कैनिजारो रिएक्शन देंगे। क्लियर हो गया। तो कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि कौन देगा कौन नहीं देगा भाई। क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, इसकी जगह में एक और लगा सकते हैं हम, ये भी कैनिजारो रिएक्शन देगा। क्लियर, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर। चलो नेक्स्ट है ना, तो इनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये कैनिजारो रिएक्शन देंगे। अब रिएक्शन कैसे करें भाई, देखो यहां पर मैंने लिखा HCHO और इसके मैं 2 मॉलिक्यूल लूंगा और इधर लिखूंगा मैं 50% NaOH, आप KOH भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसके 2 मॉलिक्यूल हैं तो एक मॉलिक्यूल का होगा रिडक्शन, तो रिडक्शन होके बच्चों बनाएगा अल्कोहल। एक कार्बन का है तो एक ही कार्बन का अल्कोहल मिलेगा। और दूसरे मॉलिक्यूल का होगा ऑक्सीडेशन, तो दूसरा मॉलिक्यूल होगा बच्चों COOH, एसिड। लेकिन ध्यान रखें यहां पर हम यूज कर रहे हैं एल्कली, तो एसिड की बजाय एसिड का एक सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। अगर आप यहां पर सोडियम यूज कर रहे हैं तो सोडियम, अगर यहां पर पोटेशियम यूज कर रहे हैं तो पोटेशियम। तो बच्चों ये बन जाएगा आपका मेथेनॉल और ये हो जाएगा आपका सोडियम फॉर्मेट। तो ये हमारी पूरी कैनिजारो रिएक्शन हो गई, ठीक है। क्लियर हो गया। इसके बजाय आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए एक मॉलिक्यूल HCHO और दूसरा मॉलिक्यूल HCHO। तो बच्चों यहां पर क्या हुआ, रिडक्शन, ठीक है। और ऊपर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि 2 मॉलिक्यूल हम लेंगे कार्बोनिल कंपाउंड का, तो एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन, दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इस तरह की होती है कैनिजारो रिएक्शन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं करने हैं। यहां पर आपने एक कार्बन का जो है एल्डिहाइड लिया है तो एक ही कार्बन का अल्कोहल बनेगा और एक ही कार्बन का आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, ठीक है। अब और समझते हैं। नेक्स्ट हम ले रहे हैं बेंजल्डिहाइड और यहां पर मैं यूज कर रहा हूं 50% KOH, है ना। क्लियर, 2 मॉलिक्यूल। तो अब देखिए बच्चों, बेंजीन रिंग तो जैसी थी वैसी रहने वाली है। देखो ये ग्रुप चेंज होगा, एल्डिहाइड का होगा रिडक्शन, तो रिडक्शन होगा तो अल्कोहल, और उसी एल्डिहाइड ग्रुप का होगा ऑक्सीडेशन, तो बच्चों क्या मिलेगा, COO और साथ में पोटेशियम का सॉल्ट, इस तरह का। क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारे पास बेंजाइल अल्कोहल और बच्चों ये हो गया पोटेशियम बेंजोएट। क्लियर हो गया। तो एक एसिड और एक खांसी ने परेशान कर दिया भाई, एक एसिड और एक अल्कोहल आपको मिल गया। अब कई बच्चे क्या करते हैं, यहां पर गलती क्या करते हैं, वो बेंजल्डिहाइड से फिनॉल बना देते हैं, यानी इसका अल्कोहल ये बनेगा। अरे भाई यहां पर कार्बन है तो यहां पर कार्बन कहां है, तो इसलिए बच्चों ये वाला अल्कोहल नहीं बनेगा बल्कि बेंजाइल अल्कोहल बनेगा। ध्यान रखें क्योंकि एक कार्बन तो आपको यहां लाना ही पड़ेगा,
और एक कार्बन यहां लाना पड़ेगा, यानी इसको चेंज करोगे तो कार्बन तो उतने रहेंगे ना, चेंज नहीं होंगे। इसीलिए बच्चों ये तो मत बनाना भाई, फिनॉल नहीं बनेगा, है ना। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो इस तरह बच्चों चलती है हमारी कौन सी रिएक्शन, कैनी-जारो रिएक्शन। अच्छा, जो भी मैंने अभी आपको कैनी-जारो रिएक्शन बताई थी वो सारी कैनी-जारो रिएक्शन है सेल्फ कैनी-जारो रिएक्शन, जैसा एल्डोल में हम कर रहे थे। तो कैनी-जारो रिएक्शन भी एल्डोल की तरह 3 तरह की होती है। तो अभी जो भी रिएक्शन हमने पढ़ी दे आर कॉल्ड सेल्फ कैनी-जारो, मतलब एक ही तरह का एल्डिहाइड हम इसमें यूज कर रहे थे। अब उसके बाद हम क्रॉस कैनी-जारो पढ़ेंगे जिसमें 2 अलग अलग टाइप के एल्डिहाइड हम यूज करेंगे। उसके बाद इंट्रामोलिकुलर कैनी-जारो रिएक्शन पढ़ेंगे। तो अभी जो भी हम पढ़ रहे थे सेल्फ कैनी-जारो रिएक्शन थी। क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा मैकेनिज्म पे बात करते हैं। मैकेनिज्म किस तरह से हम करते हैं ना, एक आध सवाल कई बार पूछा भी जाता है मैकेनिज्म से। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हमने यहां पर लिखा है PHC डबल बॉन्ड OH, ठीक है भाई, बेंजल्डिहाइड। और यहां पर क्या होता है, एक बेस। अब बच्चों बेस कहां अटैक करेगा, जहां पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये यानी इस पे अटैक करेगा। ऐसा क्यों हुआ, देखिए कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो कार्बन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और ये बॉन्ड इधर चला गया। अब OH किस टाइप का है भाई, OH है आपका न्यूक्लियोफाइल यानी माइनस चार्ज, और कहां से आया है, जो हमने बेस यूज किया वहां से आया है। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा। क्लियर हो गया। और इस तरह का एक, आप देखो भाई, ठीक है, क्या मिला, PHCO माइनस, इतना तो था ही, नीचे H भी था, और ऊपर हमने क्या जोड़ दिया, O और H जोड़ दिया। क्लियर हो गया। अब सेकंड स्टेप इसी को ले लेते हैं, PHOHO माइनस और H, ठीक है, ये बन गया था हमारा। अब दूसरा मॉलिक्यूल एल्डिहाइड ये होगा। अब यहां पर क्रूशियल आने वाला है बच्चों, देखिए, है ना। देखो यहां पर भी कहानी ऐसी होगी, ये इधर जाएगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। क्लियर हो गया। अब बच्चों यहां से जो है ये हाइड्रोजन, ये जो है ये इलेक्ट्रॉन दोनों अपने पास ले लेगा, तो ये बनेगा माइनस, है ना, और ये यहां से टूट के सीधे यहां अटैक करेगा। क्लियर हो गया। तो कार्बन के पास वैलेंसी कम हो जाएगी, तो कार्बन की वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए O के इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएंगे, है ना। तो यहां पर क्या चीज गई, यहां पर गई बच्चों H माइनस, और उसको हम बोलते हैं हाइड्राइड, ठीक है। तो यहां पर हाइड्राइड का ट्रांसफर होता है, हाइड्राइड ट्रांसफर, और कहां होता है, कार्बोनिल कार्बन पे। अब देखिए क्या बना, PHCOH डबल बॉन्ड O आ गए यहां पे, ठीक है, ये वाला डबल बॉन्ड O, और दूसरा हमें मिला PHC सिंगल बॉन्ड O माइनस, यहां आपने H ये वाला लगा दिया, H ऊपर और नीचे H। क्लियर हो गया। अब देखो बच्चों, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, और ये क्या हुआ है, ये एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन, ठीक है, यानी एल्कोहल बनने वाला है। तो इस तरह से हमें 2 मिल जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहां पर रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा होगा। तो बच्चों पहला स्टेप होता है फास्ट, और जहां रिएक्शन में फास्ट स्टेप होता है वो कभी भी रेट लिमिटिंग स्टेप नहीं होता है। लेकिन जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है स्लो, और इसी स्टेप को हम बोलते हैं रेट लिमिटिंग स्टेप। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि कैनी-जारो रिएक्शन में रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा होता है। तो बच्चों उसका नाम है हाइड्राइड ट्रांसफर वाला स्टेप, रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिल गया, तो यहां पर हमारे पास ये जो PH, यानी ये ऐसा होगा ना, PHCH2O माइनस,
तो ये बेस के साथ Na+ था इसके पास, तो ये Na+ के साथ मिलके PHCH2ONA यानी अल्कोहल का सोडियम सॉल्ट इसने बना लिया। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है देखो, PHCH2ONA यहां पर मिला और दूसरा आपको मिला PHCOOH। अब क्या होता है बच्चों, ये दोनों क्या करेंगे, प्रोटॉन को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो यहां से Na इधर आ जाता है, यहां से O इधर चला जाता है। तो अब आपको क्या मिला, देखो PHCH2OH एल्कोहल मिल गया एंड PHCOONA ये सॉल्ट मिल गया, सोडियम सॉल्ट। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल रहा है, एक एल्कोहल और एक क्या बोलते हैं इसे, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट। तो बच्चों समझ में आया, खासकर ध्यान क्या रखना है, हाइड्राइड ट्रांसफर, यही इसका रेट लिमिटिंग स्टेप है। तो चलो नोट करो, समझ में आ गया। तो इस तरह से हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। तो मैकेनिज्म से एक दो क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखने हैं, है ना। अभी मैं बताऊंगा किस तरह से आते हैं। चलो मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए भाई। तो ये था हमारे पास एल्डोल का मैकेनिज्म, सॉरी कैनिजारो का मैकेनिज्म। ठीक है भाई, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट दूसरे टाइप की कैनिजारो रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। जब भी क्रॉस की बात होती है तो इसका मतलब होता है डिफरेंट, यानी डिफरेंट क्या लेंगे, एल्डिहाइड लेंगे भाई। तो यहां पर दो डिफरेंट एल्डिहाइड, तो एक हमने लिया बच्चों CHO यानी बेंजिल्डिहाइड और एक हमने लिया ये वाला एल्डिहाइड। ठीक है, यानी दो डिफरेंट एल्डिहाइड, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, और यहां पे हम यूज करेंगे 50% KOH। क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक एल्डिहाइड बनेगा एसिड और दूसरा बनेगा अल्कोहल, लेकिन समस्या क्या है कि कौन अल्कोहल कौन एसिड। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, ये जो छोटा वाला एल्डिहाइड है ये हमेशा एसिड में ही कन्वर्ट होगा, यानी इसका ऑक्सीडेशन होगा, और जो बड़ा एल्डिहाइड है जो आपने बेंजिल्डिहाइड लिया है ये हमेशा बनेगा अल्कोहल। तो इसका होने वाला है ऑक्सीडेशन और ये भाई साहब जाएंगे रिडक्शन में। क्लियर हो गया। अब देखो यहां पर मैंने कहा था कि आपको KOH है तो यहां पर H लगाने की जरूरत नहीं, ये HCOOK। ठीक है भाई। तो इस तरह से अलग अलग आपको अगर एल्डिहाइड दे रखा हो तो फॉर्मेल्डिहाइड हमेशा फॉर्मिक एसिड में बनाएगा, और हमेशा ये जो बेंजिल्डिहाइड है वो किस में कन्वर्ट होगा, बेंजाइल अल्कोहल में। ठीक है भाई, चलो अच्छी बात है। अब देखो भाई नेक्स्ट इसी तरह का एक और चीज क्वेश्चन है, आप उसको करो, है ना। यहां है OCH3 और ये CHO प्लस HCHO, और इधर मैंने लिख दिया 50% NaOH। चलो आप प्रोडक्ट बनाओ बिल्कुल इसी की तरह, बन जाएगा, बनाओ, कोशिश करो भाई। जब भी मैं आपको क्वेश्चन लिखने के लिए दूं तो आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो, अपने लेवल पे आप क्वेश्चन करो और उसके बाद मैं बताने वाला हूं। तो भाई इसका आंसर होने वाला है COCH3 and CH2OH प्लस HCOONA, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो समझ में आई बात। तो ये था बच्चों क्रॉस कैनिजारो। अब नेक्स्ट मिटा दूं, मिटा दिए। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इंट्रामोलिक्यूलर कैनिजारो। इंट्रामोलिक्यूलर कैनिजारो, तो तीसरे टाइप की रिएक्शन आ गया अब ना, इंट्रामोलिक्यूलर। ठीक है, यानी मॉलिक्यूल तो एक ही रहेगा लेकिन उसके दो अलग अलग एल्डिहाइड ग्रुप रहेंगे। क्लियर हो गया। आपने इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन पढ़ी होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी होगी, उसी के जैसा है बिल्कुल। अब देखिए CHO एंड CHO, देखिए एक ही मॉलिक्यूल है लेकिन दो अलग अलग एल्डिहाइड ग्रुप आ गए, और वो भी कौन से एल्डिहाइड, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो भाई हमने यहां पर लिख दिया 50% KOH। अब क्या होगा बच्चों, एक एल्डिहाइड ग्रुप का होगा रिडक्शन, दूसरे एल्डिहाइड ग्रुप का होगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो मर्जी कर लो, है ना।
तो मैंने ऊपर वाले का किया रिडक्शन, तो बच्चों यहां पर आया एल्कोहल, और नीचे वाले का किया ऑक्सीडेशन, तो यहां पर आएगा COO। क्लियर? तो ये इसका प्रोडक्ट बन जाएगा। अब कई बार थोड़ा सा इसको एक्सटेंड भी कर देते। अब अगर बच्चों मैं यहां पर वाटर यूज करता हूं या एसिड यूज करता हूं H+, तो ये जो पोटेशियम है ये यहां से निकल जाएगा और अल्टीमेटली आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर देखो CH2OH एंड COOH। और बच्चों अगर मैं इस प्रोडक्ट को एसिड की प्रेजेंस में हीट करता हूं या एसिड की प्रेजेंस में ट्रीट करता हूं, तो देखिए एक तरफ हमारे पास एसिड है और एक तरफ हमारे पास अल्कोहल है। जब एसिड और अल्कोहल मिलते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है बच्चों, एस्टरिफिकेशन। तो यहां पर भी ऐसी होगी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से OH और अल्कोहल का H निकल के क्या मिल जाएगा, वाटर। तो -H2O निकल जाएगा और रिंग हो जाएगी क्लोज। तो हमारा आंसर होगा, देखिए CH2OC⋯O, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक। तो कई बार थोड़ा सा एक्सटेंड करके भी पूछ लेते हैं कैसा होगा। तो अगर आपको दो OH ग्रुप एक जैसे देखने को मिले तो उनको अगर आप हीट करेंगे तो इस तरह से आपको रिंग क्लोज मिल जाएगी। तो क्लियर हो गया? तो ये थोड़ा सा कई बार पूछ लेते हैं। चलो भाई नेक्स्ट। तो बच्चों ये थी इंट्रामॉलिक्यूलर खैनी-जारो रिएक्शन। ठीक है, और ये आ जाएगा। चले मिटा दें, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है क्या करना? बस एल्डिहाइड ग्रुप का ध्यान रखना है। कहां एल्डिहाइड ग्रुप है, जहां आपको एल्डिहाइड ग्रुप मिले तुरंत उसको चेंज कर दो, या तो उसको ऑक्सीडाइज कर दो या तो उसको रिड्यूस कर दो। ठीक है। अब भाई एक एक्सेप्शन है, उसके बाद में आपको क्वेश्चन कराता हूं, है ना। अब देखो एक्सेप्शन कौन सा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कैनी-जारो रिएक्शन वो कार्बोनिल कंपाउंड देंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, लेकिन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हुए भी वो कैनी-जारो रिएक्शन देगा। तो ये वाला कंपाउंड देखिए, ये वाला कंपाउंड ऐसा कंपाउंड है भाई, देखो इसके पास ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा हाइड्रोजन। तो ये वाला कंपाउंड कैनी-जारो रिएक्शन देता है। तो अब इसकी कैनी-जारो रिएक्शन जब करोगे तो कैसा मिलेगा आपको, देखो COO और 50% तो लगाना ही भूल गए भाई, NaOH, तो COO Na प्लस CH3CH3CH2OH, ये इसकी कैनी-जारो रिएक्शन होगी। तो ये ध्यान रखना आपने कि ये एक्सेप्शन वाला केस है। ठीक है, और ऐसा इसके पीछे रीजन है कि ये जो R ग्रुप है इसका स्ट्रॉन्ग +I इफेक्ट होता है, इस वजह से ये कैनी-जारो रिएक्शन देता है। एक्सेप्शन को ध्यान में रखना, बाकी और कोई एक्सेप्शन नहीं है, बाकी सब कुछ इजी वाला है। क्लियर हो गया? ठीक है। मिटा दिया जाए। तो ये थी हमारे पास 3 तरह की कैनी-जारो रिएक्शन। एक तो बच्चों हमने पढ़ी सेल्फ कैनी-जारो रिएक्शन, दूसरी पढ़ी क्रॉस कैनी-जारो रिएक्शन, और तीसरी हमने पढ़ी इंट्रामॉलिक्यूलर कैनी-जारो रिएक्शन। अब इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन आंसर लगाने के लिए भाई रेडी हो जाओ, कॉपी पेन पकड़ लो, बी रेडी। चलो देख लेते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। ये देखो CHO और मेटा पोजीशन पे लगा है Cl। सही है, मेटा पोजीशन पे, बिल्कुल मेटा पोजीशन पे। और इधर पूछा है 50% KOH, और अब आपको इसका प्रोडक्ट बताना है। और आपके ऑप्शन है A, और इधर होगा B, और इधर C, और इधर D। ठीक है भाई, तो A ऑप्शन है हमारे पास CH2OH and Cl प्लस C डबल बॉन्ड माइनस
CH2 है ना, CH2C डबल बॉन्ड माइनस, CH2C डबल बॉन्ड O माइनस और इधर Cl, ठीक है। बी ऑप्शन है CH2OH और इधर लगा दिया OH प्लस, इधर इन्होंने लगा दिया भाई OH और दोनों मेटा पे OH। डी वाला आ गया, सी वाला आ गया आपके पास, सोचो सोचो है ना, CH2OH और मेटा पे लगा है Cl प्लस, इधर आ गया आपके पास COO माइनस और Cl, ठीक है। और लास्ट वाला ऑप्शन है आपके पास NCH2OH और इधर लगा दिया इन्होंने OH प्लस COO माइनस और Cl। चले सोचे क्या होगा, सोचो 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 क्या होगा भाई, ठीक है। चलो पॉज करो, सॉल्व करो। अब देखो कैसे होगा ये, देखो ये जो KOH है, ये OH है, ये वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कैनिजारो रिएक्शन में ये जो कंपाउंड है यानी एल्डिहाइड ग्रुप है वो चेंज होगा एक अल्कोहल में और एक कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन बच्चों ये Cl कभी भी रिप्लेस नहीं होगा, कुछ कंडीशन में Cl रिप्लेस हो सकता है OH के थ्रू, ठीक है। लेकिन ये Cl जो है Cl ही रहेगा, OH नहीं बनेगा। तो इसका मतलब हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो होगा COO माइनस, कई बार माइनस भी लिख लेते हैं है ना, और मेटा पोजीशन पे Cl प्लस CH2OH और मेटा पोजीशन पे Cl। क्लियर। अब देखो कहां मैच कर रहा है, देखो यहां तो ये तो पहले वाला ऑप्शन ठीक है, लेकिन बच्चों यहां पर देखो दो कार्बन है तो कार्बन तो एक ही होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकंड ये बी वाला ऑप्शन देखे CH2OH, यहाँ OH है तो OH तो पॉसिबल है नहीं, तो ये वाला भी नहीं है। इसको देखे CH2OH सही है, मेटा पे Cl सही है, COO माइनस सही है, मेटा पे Cl, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो OH तो कभी आ ही नहीं सकता है ना, Cl रिप्लेस नहीं होगा OH के थ्रू। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब हमारा ये सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। समझ गए बात कैसे किया, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 और ऑप्शन में ये तो इधर ही रखेंगे भाई, ठीक है ना, कौन मिटाए। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 और पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 में ये इधर CHO, इधर भी CHO, इधर भी CHO, इधर भी CHO। अब इसका आपको बनाना है 50% KOH में प्रोडक्ट, ठीक है भाई। तो भाई ऑप्शन में तो बहुत सारा था, लेकिन ऑप्शन मैंने यहां पे लिखा नहीं, आप इसको सीधा करिए है ना। तो करो जरा सॉल्व करो। ये इंट्रामोलिकुलर एल्डोल सॉरी इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन का प्रोडक्ट है। अब देखो बच्चों क्या होगा, ये दोनों एक रिंग पे लगा हुआ एल्डिहाइड और दो एल्डिहाइड है, सेम कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर बच्चों क्या होगा, देखो इसको छुपा दो तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, तो ये बनेगा अल्कोहल। उसी तरह ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ये भी अल्कोहल। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि दो सिमिलर ग्रुप कभी भी साथ में आएंगे, दो सिमिलर ग्रुप साथ आएंगे तो रिपल्शन बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर यहां कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो यहां क्या होना चाहिए, अल्कोहल, और यहां अगर अल्कोहल होगा तो यहां क्या होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, बस। तो देखिए, तो यहां मैंने इसको पहले अल्कोहल बनाया तो नीचे मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड का पोटेशियम सॉल्ट बनाना पड़ेगा, और इसको जोड़ो दोबारा से। आप देखो यहां अल्कोहल है तो बच्चों इधर क्या बनाना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इधर कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो इधर अल्कोहल। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कंसेप्ट क्या रखना है कि दोनों पास पास यानी आमने सामने सिमिलर ग्रुप नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का ये हम सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये बच्चों था किससे, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, एल्डोल बार बार आ रहा है, कैनिजारो है ना, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3,
तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई? देखिए 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 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, चलो एक स्टेटमेंट है, ट्राइक्लोरो एसिड एल्डिहाइड सब्जेक्ट टू कैनिजारो रिएक्शन by using NaOH, है ना? तो ये तो सबको मालूम है, कॉमा द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आर सोडियम ट्राइक्लोरो एसीटेट, सोडियम ट्राइक्लोरो एसीटेट एंड अनदर। तो भाई आपको ये बोला है कि अनदर प्रोडक्ट वाले को बताओ। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड जब कैनिजारो रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड NaOH, तो दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक ये एसिड का सोडियम सॉल्ट और दूसरा अनदर मिलेगा। तो आपको अनदर पता करना है। तो हमारे ऑप्शन है A, B, C एंड D, है ना? तो ए में पूछा है ट्राइक्लोरोमेथेनॉल, बी में पूछा है 222, इधर बी इधर ही कर लेते हैं ना, 222 ट्राइक्लोरोप्रोपेनॉल, ठीक है भाई। सी में पूछा है क्लोरोफॉर्म, और डी में पूछा है 222 ट्राइक्लोरोइथेनॉल, चलो भाई बताओ इसका आंसर, है ना? चलो देखो सॉल्व कैसे करते हैं, है ना? सबसे पहले आप ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला लिख दीजिए। तो एसिटाल्डिहाइड होता है ये, और ट्राइक्लोरो कैसे होगा बच्चों? इस तरह, है ना? तो इस पे अल्फा हाइड्रोजन है नहीं तो कैनिजारो रिएक्शन देगा, तो ये होगा हमारा ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड। अब इस पर आपने कैनिजारो रिएक्शन लगानी है ना? ये बोला। तो हमें एक प्रोडक्ट मिला ट्राइक्लोरो एसीटेट और उसका सोडियम सॉल्ट। तो ट्राइक्लोरो एसीटेट होता है बच्चों COONE, ये हुआ ट्राइक्लोरो एसीटेट, और दूसरा हुआ अनदर। तो ऑब्वियस सी बात है कि अनदर क्या होगा? एक अल्कोहल होगा। तो अल्कोहल कौन सा होगा? देखिए Cl और CH2OH, इस तरह अल्कोहल होगा, है ना? एक एसिड बना तो ऑब्वियसली एक अल्कोहल बनेगा। तो ये है, अब इसका नाम क्या है? देखो 222 ट्राइक्लोरो इथेनॉल, दो कार्बन बना, एक कार्बन तो पहले से था, एक कार्बन एल्डिहाइड का था, तो 222 ट्राइक्लोरो इथेनॉल। हाँ, तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास 222 ट्राइक्लोरो इथेनॉल। क्लियर हो गया? ठीक है, समझ में आया कैसे किया? चलो नोट करते रहो भाई। ठीक है, चलो समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 4 ही होगा। ये पूछा है 2PHCHO, यानी ये बेंजल्डिहाइड की बात कर रहा है, और साथ में OH- और बना है PHCH2OH प्लस PHCOO माइनस, है ना? तो ये बोल रहा है द स्लोएस्ट स्टेप इन दिस रिएक्शन इज। तो स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है? तो भाई ऊपर वाली रिएक्शन कौन सी हुई? कैनिजारो रिएक्शन हुई। तो स्लोएस्ट स्टेप आपको इसमें ढूंढना है। तो आपके पास ऑप्शन है, देखो ए ऑप्शन है आपके पास, द अटैक ऑफ OH माइनस एट कार्बोनिल ग्रुप,
कार्बोनिल ग्रुप। बी वाला ऑप्शन है द अटैक ऑफ हाइड्राइड टू द कार्बोनिल ग्रुप, टू कार्बोनिल ग्रुप। सी वाला ऑप्शन है द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। डी वाला ऑप्शन है द डीप्रोटोनेशन ऑफ PHCH2OH। तो ये चारों आपके पास ऑप्शन मैंने लिख दिए। चलो उसको सॉल्व करो, है ना। पॉज करो, सॉल्व करो। ठीक है, चलो भाई हो गया। अब मैं बताता हूं, है ना। तो ऊपर वाली रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन। ये आपके पास है बेंजाल्डिहाइड, है ना। और ये बना बेंजाइल अल्कोहल और ये बना सोडियम, सॉरी इसको हम बोलेंगे ये एनायन है, ठीक है। तो बेंजोइट आयन, ऐसा हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। चलो, तो स्लोवेस्ट स्टेप। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि कैनिजारो रिएक्शन में जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं हाइड्राइड ट्रांसफर। अभी बताया था, वीडियो को आप पीछे करके देख सकते हैं। तो कहीं दिख रहा है हाइड्राइड ट्रांसफर, ये वाला है भाई। तो बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो अटैक ऑफ हाइड्राइड टू द कार्बोनिल ग्रुप इज द स्लोवेस्ट स्टेप। स्लो स्टेप था ये, इसका मतलब है रेट लिमिटिंग स्टेप था। तो चाहे स्लो स्टेप पूछा जाए चाहे रेट लिमिटिंग स्टेप पूछा जाए, बात एक ही है। तो जब भी मैंने आपको मैकेनिज्म बताई थी तो वो चारों स्टेप बताए थे, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप, ठीक है। तो सेकंड वाला स्टेप स्लो स्टेप था और उसी को हम रेट लिमिटिंग स्टेप भी बोलेंगे। और उसमें क्या हो रहा था कि हाइड्राइड का ट्रांसफर हो रहा था दूसरे कार्बोनिल ग्रुप में, ये हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट। समझ में आई बात? ठीक है। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है ना। अब देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5। इफ हैवी वाटर इज टेकन, इफ HEAVY, हैवी वाटर। हैवी वाटर क्या होता है बच्चों? D2O, है ना। इफ हैवी वाटर इज टेकन इंस्टीड ऑफ नॉर्मल वाटर, इफ हैवी वाटर इज टेकन इंस्टीड ऑफ नॉर्मल वाटर एज सॉल्वेंट, है ना। इन कैनिजारो रिएक्शन, the product will be, अब देखो थोड़ा सा ट्विस्टेड हो गया। तो अब देखो हम ऑप्शन करते हैं CH2OH प्लस PHCOO माइनस। दूसरा है, इधर करते ना तब ज्यादा अच्छा रहेगा, B PHCOO माइनस प्लस PHCH2OD। सी वाला ऑप्शन है PHCOOD प्लस CD2OD एंड डी वाला ऑप्शन है PHCOO माइनस प्लस PHCD2OD। तो भाई हाँ, देखो करो सॉल्व करो, है ना। मैंने चारों ऑप्शन आपके सामने लिख दिए। तो अब थोड़ा दिमाग लगाओ, सॉल्व करो, ठीक है। चलो, लगा दिया दिमाग। अब देखो, है ना, ये भी बच्चों मैकेनिज्म से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ना, मैकेनिज्म।
तो अगर आपने मैकेनिज्म ध्यान से देखी होगी तो आप सॉल्व हो जाएगा। अब देखो मैकेनिज्म में क्या था, जब हमने ये बनाया था ना PHCH2OH और दूसरा हमारे पास क्या बना था PH ये वाला CH2O- बना था लास्ट में, और PHCOOH ये बने थे लास्ट में, और हमने यहां पर यूज किया था H2O। ध्यान से देखिए ना, याद होगा आपको H2O। तो बच्चों इसका H निकल के यहां चला गया था, ठीक है ना। H2O H2O नहीं, यहां पे हमने यूज किया था NaOH। हाँ Na है ना, NaOH था। तो यहां से ये Na निकल के चला गया था यहां, ऐसा कुछ हुआ था। तो हमें मिला था PHCH2ONa, ऐसा हुआ था, और ये मिलेगा। लेकिन अगर बच्चों यहां पर मैं वाटर यूज करता हूं तो क्या होने वाला, क्या जाएगा, H इधर जाएगा, तो यहां पर बनने वाला है H। क्लियर। और अगर मैं इस वाटर की जगह मैं D2O यूज करता हूं, D2O, तो क्या होगा, ये वाला आ जाएगा यहां पे। यानी जो भी सॉल्वेंट होगा वो अल्कोहल के H में चेंज करेगा। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, CH2OD प्लस PHCOONa या माइनस, ऐसा कुछ मिलेगा आपको, है ना। यानी अल्कोहल के H की जगह में D आ जाएगा अगर आपने D2O सॉल्वेंट यूज किया तो। क्लियर हो गया। तो आपको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो दोनों, यहाँ पे H है, होगा नहीं, यहाँ पे D, इधर D, ये चेंज तो होगा नहीं। यहाँ पे देखो COO- सही है, ये देखो D आ गया, है ना। अल्कोहल के H में चेंज होगा, तो आंसर हो जाएगा B। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तो होगा नहीं। क्लियर हो गया। तो 1, 3 और 4 ऑप्शन गलत हो गया और आंसर हो गया B। तो क्लियर हो गया भाई। तो इस तरह से बच्चों कैनी जारो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, थोड़ा पढ़िए। आज के लिए इतना ही काफी है। कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।